श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नव वर्ष बहुत जल्द आने वाला है और हम आप लोगों को पहले से ही नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे देते हैं। साथ ही में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नव वर्ष का जो पहला दिन है वो 1 जनवरी 2023 रविवार का दिन है, पर जो दूसरा दिन है वो 2 जनवरी 2023 सोमवार का दिन है। इसका मतलब जो नव वर्ष का जो दूसरा दिन है वो भगवान भोलेनाथ का दिन है। तो इस दिन आप लोग कैसे उपाय को करना भूल सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि आप इस नव वर्ष के दूसरे दिन पहले सोमवार को, नव वर्ष के पहले सोमवार को अगर आप लोग कर लेते हैं तो शायद आपके पूरे साल भर आपको जो है कभी कोई दुख समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, कभी धन की कमी नहीं देखनी पड़ेगी, कभी रोग बीमारी आपको नहीं घेरेगी। इसीलिए आपको इन उपायों को सुनकर अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों को ज़रूर करना चाहिए। उसके साथ ही में दोस्तों, आज पुण्य शिव महापुराण कथा का अंतिम दिन था। जो कथा आज पूरी हो चुकी है, उस कथा की भी हम आपको कुछ विशेष जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नव वर्ष के पहले सोमवार को किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आपको आज की कथा का वो विशेष उपाय बता देते हैं जो कि आप लोग को इस नव वर्ष के पहले सोमवार को ज़रूर करना है। दोस्तों, अगर आप किसी मनोकामना के साथ में शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको 5 स्थानों पर जल चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए वो आप लोग सुनिए। सबसे पहले आप जब अपना 1 लोटा जल लेकर जाएं शिव मंदिर में, तो इस 1 लोटे जल को आपको कैसे 5 स्थानों पर चढ़ाना है वो आप लोग सुनिए। शिव जी के पास आइए। शिव जी के पास आने के बाद सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है गणेश जी के स्थान पर। गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है? जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट भाग में थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। फिर थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, मतलब जो जलाधारी का लेफ्ट भाग होगा उस तरफ। फिर थोड़ा सा जल आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है, मतलब जलाधारी के बीचों बीच। फिर थोड़ा सा जल आपको जो है कटी भाग पर चढ़ाना है, मतलब जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, जो पार्वती जी का हस्तकमल है, शिवलिंग का जो कटी भाग है, पूरे गोलम कोल जो है आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने जल चढ़ा दिए। उसके बाद आपके लोटे में जितना भी जल बचा हुआ है वह पूरा आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना है कि भगवान शिव जी, हमारा जो ये नव वर्ष है ये आपकी कृपा से बहुत ही अच्छा और मंगलमय हो। निश्चित ही भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और इस साल के पहले सोमवार को अगर आप इस तरीके से जल चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान शिव जरूर पूर्ण करेंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों, आज की कथा में एक विशेष उपाय और भी बताया है जो कि शादी विवाह को लेकर है। जिस लड़का लड़की का शादी विवाह नहीं हो रहा हो उसे किस प्रकार से शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए, और इस उपाय को भी आप लोग सोमवार के दिन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, जब आप लोग 1 लोटा जल लेकर जा रहे हैं और शादी विवाह के लिए ये जल को चढ़ा रहे हैं तो आपको चढ़ाना कैसे? अशोक सुंदरी वाले स्थान से आपको जल चढ़ाना शुरू करना है और अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही आकर जल चढ़ाते हुए समापन करना है। कैसे चढ़ाओगे? सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हो उसे जो है बिल्कुल जलाधारी के बीचों बीच अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा चढ़ा दो, फिर गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दो, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ा दो, फिर कटी भाग पर चढ़ा दो, फिर शिवलिंग पर चढ़ा दो, फिर वापस से अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दो। ठीक है, इस तरीके से पूरा जल समर्पित करने के बाद भगवान से विनती करो कि भगवान शिव, जो विवाह है वो हमारे ये अड़चने आ रही हैं इसे आप दूर कर दीजिए और हमारा विवाह जो है वो जल्द से जल्द करवा दीजिए। ऐसा आपको भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं साल के पहले सोमवार के और कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, इस दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए? शाम के समय अगर आप चाहते हैं कि सोमवार से इस नव वर्ष में आपका जो कर्जा है वो आपके सर के ऊपर से बिल्कुल चूक जाए, हट जाए, तो उसके लिए आपको शाम के समय इस साल के पहले सोमवार को जो है यह विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। करना क्या है आपको कि शाम के समय किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कुछ मीठी सामग्री लेकर जाना है, जैसे कि शक्कर या गुड़, कोई भी एक चीज़ ले जाओ और एक घी का दीपक गोल बाती का तैयार करके ले जाओ, है ना। एक घी का दीपक और शक्कर या गुड़ लेकर मतलब बेलपत्री के वृक्ष नीचे चले जाओ शाम के समय प्रदोष काल में, इस नव वर्ष के जो है पहले सोमवार के दिन, है ना। पहुँचने के बाद सबसे पहले वहाँ पर मीठा जो है समर्पित कर दो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। उसके बाद आप लोग जो दीपक गोल बाती का लेकर आए हो घी का, वो वहाँ पर जला दो। ठीक है, और भगवान शिव माता पार्वती से जो है आशीर्वाद प्राप्त कर लो और भगवान से बोल दो कि भगवान हमारे सर पर जो कर्जा है वो आप दूर कर दीजिए। ठीक है, और माता लक्ष्मी से भी कृपा कीजिए कि भगवान माता लक्ष्मी आपकी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखिएगा, है ना। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप चाह रहे हैं कि आपकी बहुत बड़ी मनोकामना है, आप जिसके लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, तो उस मनोकामना के लिए आप इस नववर्ष के पहले सोमवार को 108 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। करना क्या है, आप जब सुबह सुबह प्रातःकाल शिव जी पर जल चढ़ाने जाएंगे, उनकी पूजा अर्चना करने के
लिए जाएंगे तो अपने घर से 108 चावल के दाने, बिल्कुल शुद्ध वाले, बिल्कुल अच्छे वाले, टूटे हुए नहीं होना चाहिए, 108 चावल के दाने गिनकर आपको जो है शिव मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शिव जी की पूजन अर्चना कर लेना है, 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल वगैरह समर्पित कर देना है। उसके बाद अपनी सीधे हाथ की हथेली में क्या करना है, 108 चावल के दाने रखना है और एक साथ रखना है, एक साथ ही समर्पित करना है। 108 चावल के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर आपको इसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना को करते हुए। ठीक है, उस उपाय को करने से आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। उसके बाद दोस्तों आपको इस नव वर्ष के पहले सोमवार के दिन शाम के समय एक छोटा सा उपाय और करना चाहिए, जिस उपाय को करने से भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन में सभी काम सफल होने लगते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। ठीक है, मिट्टी का हो, आटे का हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक गोल बाती का घी का दीपक आप लोग तैयार कर लो। उस घी के दीपक के अंदर आपको थोड़ी सी काली तिल डालना है। क्या डालना है, थोड़ी सी काली तिल, है ना, जिसके लड्डू बनते हैं ना, भले ही 1-2 दाना डाल लो, पर थोड़ी सी काली तिल आपको अपने उस घी के दीपक में डालना है ना। और इसे लेकर आपको साल के पहले सोमवार के दिन, मतलब 2 जनवरी 2023 के दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर पहुंचकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए इस दीपक को भगवान शिव जी की शिवलिंग के आसपास जाकर जला देना है और भगवान शिव जी की चौखट पर बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। इससे भगवान शिव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। उसके बाद दोस्तों अगर अगले विशेष उपाय की बात करें जो कि आपको इस साल के पहले सोमवार को करना चाहिए, तो वो ये है कि आप जब सुबह 1 लोटा जल लेकर जाएं तो उस 1 लोटे जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध, शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कच्चा दूध, भले ही 1 चम्मच दूध ले रहे हो पर शुद्ध होना चाहिए। थोड़ा सा कच्चा दूध आपको अपनी 1 लोटे जल के अंदर डाल देना है। उसके बाद 5 काली मिर्ची, कैसी 5 काली मिर्ची गिनकर 5 काली मिर्ची डाल देना है अपने उस जल के लोटे के अंदर और शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि इस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यह उपाय आपको तब करना है जब आपके घर में किसी को भी कोई रोग बीमारी हो। अगर आपको भी कोई रोग बीमारी, आप चाहते हैं कि आप हमेशा निरोग रहें, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि यह जो नया साल है ये आपके घर में कभी कोई रोग बीमारी ना लाए, तो इसके लिए भी आप भगवान शिव से यह मनोकामना को करते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, जल के पात्र में थोड़ा सा कच्चे दूध, 5 काली मिर्ची डालकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर चढ़ा देना है ना। उसके बाद दोस्तों अगर अगले उपाय की बात करें तो इस दिन जब आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो और शिव जी की पूजन अर्चना कर रहे हो, तो उसके बाद जब आप लोग शिव जी के मंदिर से लौट रहे हो तो आपको करना क्या है कि शिव जी की जो चौखट होती है ना, शिव जी की चौखट पर अपना माथा टेकना है। ठीक है, अपना माथा टेककर भगवान शिव से वहाँ पर आशीर्वाद लेना है और अपने हाथों को जो है शिव जी की चौखट पर स्पर्श कर कर अपने माथे से लगा लेना है। ठीक है, इस काम को करने से भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होगा और आपके सभी काम जो है बहुत ही सफल हो जाएंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों इस सोमवार के दिन अगर आपको किसी भी शिव मंदिर में मौका मिल जाए कि भाई निर्माल्य बहुत सारा पड़ा हुआ है, बहुत सारा पानी फैल गया है और आपको ऐसा ये सब दिख जाए, तो भाई शर्म मत करना, बस मंदिर से ही जो है कुछ झाड़ू ले लेना या पोंछा ले लेना, बिल्कुल पूरा शिव जी के मंदिर को ऐसे साफ कर देना, चमका देना जैसे कि आप अपनी चीज़ को साफ कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा काम किया, भले ही आप 1 लोटा जल, बेलपत्र कुछ ना लेकर गए हों, पर सिर्फ आपने अगर भगवान शिव जी के आसपास का निर्माल्य उठाकर वहाँ की साफ सफाई कर दी ना, तो भगवान शिव आपको इतना देंगे जितने की कभी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा, इससे निश्चित ही भगवान शिव की कृपा आप पर ज़रूर बनेगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि साल के पहले सोमवार को आप धन प्राप्ति का कोई उपाय करें, माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप पर हो तो ऐसा कोई उपाय करें, तो दोस्तों अब जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये लक्ष्मी प्राप्ति का। अगर आप चाहते हैं कि इस नव वर्ष में आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो, आपके घर परिवार में कभी भी धन पैसों की कमी ना हो, तो यह उपाय आपको करना चाहिए। आपको करना क्या है कि सुबह जब आप लोग 1 लोटा जल लेकर जाएंगे तो उस 1 लोटे जल के अंदर आपको डालना है कमलगट्टा। अब कमलगट्टा कैसा होता है, ये आपको पूजन वाले स्थान पर मिल जाएगा, जो कि छोटा सा होता है, गोल गोल होता है। ठीक है, एक कमलगट्टे को लेकर आपको अपने जल के लोटे के अंदर डाल देना है और पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस जल को समर्पित कर देना है। ठीक है, पूरा जल समर्पित आप लोगों को इस प्रकार से करना है, जो कमलगट्टा आपने अंदर जल के अंदर डाला हुआ है वे अपने आप ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाए। ठीक है, और उस कमलगट्टे को आपको वापस नहीं लाना है, शिव जी पर जो आपने चढ़ा दिया वो चढ़ा दिया। ठीक है, उसे
उठाकर नहीं लाना है। कमलगट्टा उतना महंगा नहीं आता है, ठीक है। तो आप आसानी से जो है इस कमलगट्टे का जल को चढ़ाएं, इससे आपके घर परिवार पर जो है माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद दोस्तों अगले विशेष उपाय की बात करें तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपके ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद, कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय में आपको प्रातःकाल सुबह सुबह एक बेलपत्री लेना है। एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन लगाना है। पीले चंदन से टीका लगा दो, ओम लिख दो या स्वस्तिक बना दो, कुछ भी कर दो, पर पीले चंदन का आपको भाग बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो बेलपत्री के मध्यस्थ जोड़ होता है, मतलब जहां बेलपत्री की तीनों पत्तियों की डंडी आकर मिल रही होगी, उस मध्यस्थ जोड़ पर थोड़ा सा शहद लगाकर आपको जो है इस बेलपत्री को लेकर शिव जी के मंदिर चले जाना है और अपनी मनोकामना को करते हुए इस बेलपत्री को जो है शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्री को जब आप समर्पित कर रहे हैं तो आपको अपनी मनोकामना को भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपको ऐसी आनंद की अनुभूति कराएंगे कि आपको खुद ही समझ आएगा कि हाँ, हमने इस बेलपत्री को चढ़ाया था तो हमें कितना बड़ा भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आनंद की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो ये सभी कुछ ऐसे विशेष उपाय थे जो कि आप इस साल के नववर्ष के पहले सोमवार को कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब आज की कथा की कुछ विशेष जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपको आज की कथा के उपाय पहले ही बता दिए हैं, पर जो कुछ विशेष बातें हैं वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों पंडित जी ने आज बताया कि दुख जाने में समय लगता है। जब आपके ऊपर दुख आता है तो आप एकदम से हड़बड़ाहट में जो है कोई गलत कदम मत उठाइए। अगर आपके ऊपर दुख आया है तो उसे जाने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए, आपका दुख ज़रूर मिट जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने निवेदन किया कि आप कुबेरेश्वर धाम जाते हैं। कुबेरेश्वर धाम में आप वहाँ पर कंकर को शंकर मानकर उनकी पूजन अर्चना करते हैं ना। तो होता क्या है कि वहाँ पर जो कंकर रखा हुआ होता है, आप किसी कंकर को उठाकर लाते हैं, उसे शिव जी मानकर उनकी पूजन अर्चना करते हैं और पूजन अर्चना करने के बाद आप उस कंकर को वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। तो ये आप गलती करते हैं। आपने जिस कंकर को भगवान माना है, आप उस कंकर को ऐसे बीच में कैसे छोड़कर आ सकते हैं, क्योंकि उस स्थान पर कोई और लोग भी आएंगे, कोई और ऊपर से निकलेगा तो आपके भगवान जी आपको बुरा लगेगा ना। तो इसलिए आप जो कंकर को शंकर मानकर शिव जी की पूजन करते हैं कुबेरेश्वर धाम में, उस कंकर को पूजन करने के बाद किसी अच्छे स्थान पर अलग से कोने में रख देना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से रखे रहें और आपका भाव भी अच्छा रहे, है ना। इस बात का पंडित जी ने आज निवेदन किया है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो है ये बात भी बताई कि तुम्हें अपना दुख खुद काटना पड़ेगा, कोई और तुम्हारा दुख काटने नहीं आएगा। हाँ, पर तुम्हारा दुख तुम्हारे परमार्थ से कट जाएगा। अगर तुम किसी का भला करते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, परमार्थ का काम करते हो, भगवान शिव जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तो भाई आपके जीवन का दुख ज़रूर कटेगा, ठीक है। और दोस्तों पंडित जी ने कहा कि ये जो नया वर्ष है, इस नए वर्ष में पंडित जी भी जो है कुबेरेश्वर धाम में रहने वाले हैं, क्योंकि कथा भी इसी प्रकार से जो है जमाई गई है कि जो बीच के दिन 3 दिन बचे हुए हैं ये कुबेरेश्वर धाम में ही पंडित जी बिताने वाले हैं। तो कुबेरेश्वर धाम में 24 घंटे इन 3 दिनों में नववर्ष के उपलक्ष्य में जो है वहाँ पर पूरा प्रसादी वितरण रहेगा 24 घंटे। जी हाँ दोस्तों, आप भी इसके लिए दान कर सकते हैं, पर आप दान बिल्कुल सही जगह पर कीजिएगा। विठलेश सेवा समिति के अकाउंट में ही आपका पैसा जाना चाहिए। पंडित जी ने ऐसी आज की कथा में निवेदन करी है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आप सभी लोगों को जो है बुलावा दिया है कि आप इस नववर्ष को मनाने के लिए कुबेरेश्वर धाम में आइए। पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उपायों के बारे में भी कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।